अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं, किस थीम पर बात हुई? देखिए, एक आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसको हम लोगों ने एक संगोष्ठी का रूप दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ पे विकास आयुक्त महोदया भी उपस्थित थी। आज हम लोग विशेष रूप से महिलाओं का जो भूमिका है समाज में, और आज जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उस पर विशेष रूप से हम लोगों ने चर्चा की। सैनिटरी के माध्यम से हम लोगों ने सैनिटरी डिस्ट्रीब्यूट किया है, स्वास्थ्य के बारे में महिलाओं की चर्चा की, क्योंकि अगर एक महिला स्वस्थ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, तो वो अपने पूरे परिवार और पूरे समाज को साथ में लेकर चल सकती है। तो सैनिटरी पर पहले भी हम लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत सारे वर्कशॉप्स के माध्यम से, लेकिन आज हम लोगों ने यहाँ पर महिला दिवस के अवसर पर सैनिटरी वितरण किया है महिलाओं के बीच में, और साथ ही साथ उन लोगों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मासिक धर्म में किस तरीके की प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए, और मासिक धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर समाज में खुलकर बात करने की आवश्यकता है, ना कि इसको मुंह छुपाकर बात करने की ज़रूरत है। तो उन सारी चीज़ों पर चर्चा की। अलग अलग विभाग के लोग यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ यहाँ हैं, हमारे ICDS की कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद है, विशेष रूप से जीविका दीदियाँ जो हम लोगों के साथ काम कर रही हैं, जीविका की CM जो कम्युनिटी मोबिलाइज़र के रूप में यहाँ काम कर रही हैं, वो सारे लोग मौजूद हैं। तो हम लोगों ने उन सभी लोगों के माध्यम से महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाले समय में मनाने की आवश्यकता ही ना पड़े, हम भी पुरुषों के साथ उस कड़ी के साथ खड़े हो सके जो आज समाज में हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उसको एक सुनिश्चित जगह हम लोग दिलवा सके। क्योंकि हाँ, सरकार हमें अधिकार दे रही है, पर कहीं ना कहीं इस अधिकार को हम ही लेने में पीछे रह जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे 8,000 हमारे यहाँ पंचायतें हैं पूरे बिहार में, और मुझे लगता है कि आधा की आबादी में महिलाएं हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को खोज के निकालना पड़ता है। तो मैं बस आज के दिन यही कोशिश करूँगी कि अब जो हम लोग जितना भी जानते हैं, जितना भी हमारी जानकारी है, उस जानकारी को हम लोग यहाँ रखें, और आने वाले समय में महिलाओं को नहीं, पुरुषों को शायद ज़रूरत पड़े कि वो भी अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाएं। हम लोग उस मुकाम पे अपने आप को लेके आना चाहते हैं। ये एक समाज की, देखिए, दोनों अवधारणा है, बिना और पुरुष और महिलाओं के चल नहीं सकता है समाज, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं अभी भी थोड़े से पिछड़े हुए हैं। उस जगह तक हम लोग, बराबरी तक हम लोग आना चाहते हैं, और बस यही कोशिश है कि आप सब लोग का सहयोग रहे, ताकि हम लोग जो कर रहे हैं उसको हम लोग बखूबी तरीके से कर सके। एक और महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हुई मेरी मैडम के साथ। हम लोग आने वाले समय में बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग दावा में स्टार्ट करने जा रहे हैं, कि जो भी दीदियां हमारी इच्छुक हैं किसी ना किसी रोज़गार से जुड़ने में, जैसे 2-3 विषय पे मैडम ने बात भी की, और जीविका के माध्यम से अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन से जो ट्रेनिंग देती है, उनको ये भी उन्होंने कह दिया कि सोमवार को आप आकर यहाँ देखिए, जैसे स्टिचिंग यूनिट है, मोमबत्ती बनाना है, और इन सारी चीज़ों पर बात हुई है। और हम लोग कोशिश करें कि आने वाले समय में यहाँ की जो महिलाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी न किसी रोज़गार से हम लोग उनको जुड़े। आप एक बात बोली कि 8,000 पंचायत हैं जिसमें 50% महिला मुखिया हैं, मगर पता नहीं चलता है, और कहीं बैठक भी होती है तो मुखिया प्रतिनिधि पहुंचते हैं। बहुत सारे पंचायत में तो ये लोगों को पता नहीं है कि वहाँ पर मुखिया कौन है, मुखिया का नाम तक पता नहीं है। यही पता है कि वो पुरुष हैं, वही मुखिया है, जबकि उनकी वाइफ मुखिया रहती हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको बोला ना कि अधिकार मिल जाना बड़ी बात नहीं है, उस अधिकार का आप कितना निर्वहन करते हैं, ये ज़्यादा बड़ी बात है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में कुछ ना कुछ है अभी उस में कमी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से है। अब धीरे धीरे माहौल बदल रहा है, और महिलाएं अपने अधिकार को समझ भी रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये शायद, मुझे लगता है कि सिर्फ पॉलिटिक्स ही ऐसा एक फील्ड है जहाँ पर पुरुष उसकी भूमिका में है, बाकी जगह पे कहाँ। अगर टीचर है कोई महिला तो वो खुद ही जाती है, स्वयं जा रही है। सरकारी नौकरी में अगर कहीं भी कोई महिला एस्टेब्लिश है, वो कम जाने या ज़्यादा जाने, वो खुद ही जा रही है। तो ये भी, इसमें भी परिवर्तन होने की ज़रूरत है, और सरकार बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। हम लोग खुद भी अपनी महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे तो वार्ड सभा में जो महिलाएं हैं, हम लोग तो बैठने भी नहीं देते हैं पुरुषों को। आप कार्यकारिणी के बैठक में नहीं बैठ सकते हैं, ऐसे भले आप आ जाइए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप कार्यकारिणी के बैठक में नहीं आ सकते। तो थोड़ी सी कड़ाई करने की ज़रूरत भी है, और जिनका जो अधिकार है वो उसका खुद निर्वहन करे, ये भी समझाने की ज़रूरत है। आने वाले समय में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। जो सैनिटरी पैड आप लोगों का पंचायत में बनता है, सफ़र कैसे स्टार्ट हुई? बस इन्हीं लोगों के बीच में रहते रहते सफ़र स्टार्ट हुई। मैं खुद एक जीविका दीदी रह चुकी हूँ, और ऐसे ही एक VO मीटिंग में चर्चा शुरू हुई थी मासिक धर्म पे। मैंने ऐसे ही पूछ लिया था कि आप कितने लोग कपड़ा यूज़ करते हैं, कितने लोग सैनिटरी, तो जो जवाब मिला वो
आज के समय का जवाब नहीं था। मतलब मुझे लगता है करीब करीब 100 औरतें हम लोग थी, जिसमें से 10-12 को छोड़ के सभी ने कहा कि हम कपड़ा यूज़ करते हैं। ये बहुत एक मार्मिक विषय है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम जब सबके लिए सब कुछ करते हैं तो हम स्वयं के लिए क्यों नहीं करना चाहते, हम अपने लिए क्यों नहीं करना चाहते। अगर एक मिठाई आती है ना, महिलाएं थोड़ी सी क्रेजी होती हैं। अगर आप 1 किलो मिठाई लेके आते हैं तो अगर सबको बांटने के बाद एक भी नहीं बचता तो हम लोग उसी पे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पहले हमको अपने लिए निकालना चाहिए, उसके बाद सबके लिए हिस्सा बांटना चाहिए, क्योंकि हम भी उसी जगह पे हैं, उसी भूमिका में हम भी हैं और ये बात परिवार के बाकी लोगों को भी समझना चाहिए। तो मैंने तो जब इस पर चर्चा शुरू की तो मेरे हस्बैंड का भी काफ़ी सपोर्ट रहा और यहाँ पे काफ़ी पुरुषों से भी मैंने बात की कि जब आप ये सारी चीज़ें तय कर सकते हैं कि आपकी पत्नी को कितने बच्चे होंगे, या आप अपने बेटे के तिलक में कितना दहेज लेंगे, या आप किस तरीके की लड़की खोजते हैं, सब में अगर आपकी भूमिका है तो आपकी पत्नी स्वस्थ कैसे रहेगी, सुरक्षित कैसे रहेगी, इसमें भी आप अपनी भूमिका निभाइए। और अगर आपकी पत्नी किसी कारण से सैनिटरी नहीं भी यूज़ कर रही है तो ये आपकी जवाबदेही है कि आप उसको सैनिटरी ले जाके, आज के दिन तो विशेष रूप से पुरुषों को अपनी हर पत्नी को सैनिटरी गिफ्ट करना ही चाहिए कि अगर तुम सुरक्षित हो तभी हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारा समाज सुरक्षित है। तो ये इन्हीं लोगों के बीच से आया था निकल कर और आज हम लोग इन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं। एक सुखद अनुभूति है, खुशी होती है। मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले कि पहला जो महिला दिवस था वो महिला दिवस हम लोगों ने 5 या 6 महिलाओं के साथ मनाया था और आज आप देख सकते हैं खुद ही यहाँ पे जनसंख्या। खुशी होती है कि महिलाएं बाहर निकल के आ रही हैं और अगर ये लोगों का सपोर्ट नहीं रहता, ये लोग मुझे आज यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते तो मैं जो आपके सामने ये बोल रही हूँ शायद नहीं बोल पाती। जब तक आपके अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता है, भाड़ फोड़ने के लिए भी चनाओं का संगठित रूप होना चाहिए। तो हम लोग अब संगठित हैं, अब हम लोग जो आगे का जो प्रोसेस है उस पर काम कर रहे हैं और बस मेरा एक यही कमिटमेंट है इन लोगों के साथ। मैंने पहले भी कमिट किया था कि हम लोग सब कुछ कर चुके हैं लगभग दावा में, अब आवश्यकता है महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की और उनको किसी न किसी रोजगार में लेके आने के। दिवस पे कितने सैनिटरी पैड्स बांटा गया? जितनी भी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, संख्या तो अभी मैंने नहीं गिनी है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि करीब करीब 500 के अप्रॉक्स महिलाएं हैं। जितनी भी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, जितनी भी टीनेजर गर्ल्स यहाँ मौजूद हैं जिनको मासिक धर्म आता है, उन सभी लोगों के बीच में हम लोग सैनिटरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सरकारी स्कूल भी है, वहाँ पर भी जाते हैं। अलग अलग कार्यक्रम पे मैंने छात्र दिवस पर महिलाओं को वहाँ पे भी सैनिटरी डिस्ट्रीब्यूट किया था। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए समस्या का समाधान नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन एक माध्यम है कि आप समझें कि इस तरीके की चीज़ आपके यहाँ भी बन रही है जो आप बाहर से लेने जाते हैं और सस्ते दामों पे मिल रही है। बस हमारी एक यही ख्वाहिश है कि आप अपने यहाँ का एक है ना कि आप अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करें, अपनी चीज़ों को प्रमोट करें ताकि हमारे यहाँ की जो महिलाएं इस रोज़गार से जुड़ी हुई हैं उनको भी हम लोग आगे बढ़ा सकें और आगे उन लोगों के लिए काम कर सकें। अवेयरनेस तो हम लोग दे रहे हैं, सरकार का भी सपोर्ट है, जिला प्रशासन का भी सपोर्ट है। निश्चित रूप से डीएम साहब जो अभी हमारे वर्तमान में उन्होंने काफ़ी हम लोगों को मोटिवेट किया, डीडीसी मैडम का काफ़ी सपोर्ट रहता है और अलग अलग विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वो लोग हम लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं।